हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके फिर से पेश हुई हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे शास्त्रों के अनुसार कुत्ते को घर में क्यों नहीं पालना चाहिए। कुत्ते का जो पालन पोषण होता है आजकल के सभी घरों में, मोस्टली शायद 80-90% घरों में कुत्ते पालने का जो रिवाज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। घर में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा कुत्ते पालने पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। पशुपालन बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कुछ लोग अभी तक ये नहीं जानते कि कुत्ते क्या उसके पीछे की हमें वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे की वजह क्या है कि हमें पालना चाहिए या हमें नहीं पालना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें कुत्ते को अपने घर में पालतू के रूप में नहीं रखना चाहिए। पहली चीज़, जिस घर में कुत्तों का पालन पोषण होता है वहाँ पर कुत्ते की दृष्टि मात्र से या उसके सूंघने मात्र से जो हमारा भोजन होता है वो खराब हो जाता है। दूसरा ये कि जिस घर में कुत्ते का वास होता है, जो कुत्ता पालते हैं, उनके घरों में जो देवता होते हैं वो भोजन ग्रहण तक नहीं करते हैं, या वो भोजन तक नहीं, उस पूजा पाठ को नहीं मानते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिस किसी के घर में भी अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उस देहांत होने पर जो भी हम भोजन या जो भी हम करते हैं पूजा क्रिया विधि, वो कुत्ते की दृष्टि पड़ने से निष्फल हो जाती है। उसको भी उसके घर में उस देहांत होने पर जो उसका जो मुक्ति जो होती है उसमें बाधा आती है। उस इंसान की मुक्ति में बहुत बड़ी बाधा आती है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। जिस घर में भी कुत्ता वास करता है, कुत्ते को पालते हैं। और जिस घर में दान पुण्य और हवन क्रिया जो भी चीज़ें होती हैं, वो जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में वो सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जो भी जिस घर में उसने जो पुण्य कमाया होता है, किसी भी इंसान ने दान करता है, पुण्य करता है, पूजा पाठ क्रिया करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो कुत्ते के घर में पालतू होने से वो सारी चीज़ें निष्फल हो जाती हैं, उसकी दृष्टि मात्र से ही। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है और ये शास्त्रीय बात मैंने आपको बताई है। तो और मैं आपको बताऊं, आप गाय पालिए, अतिथि का स्वागत करिए घर में, लेकिन घर के अंदर इनका आवागमन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गाय का है, अतिथि का है, लेकिन जो कुत्ता होता है, कुत्ता रहा, कौवा रहा, चींटी रही, जो कुछ चीज़ें हैं वो घर के बाहर ही फलदायी होती हैं। घर के अंदर आप कुत्ते को रोटी डालिए, उसको मारिए पीटिए नहीं, उसको भोजन कराइए। घर की एक रोटी दिन की हमेशा कुत्ते के नाम की निकालिए। घर में उसको, मतलब जैसे घर के बाहर होता है उसको मारिए पीटिए मत, उसका ध्यान भी आप रखिए, लेकिन घर के बाहर। घर के अंदर कुत्ते को नहीं पाला जाता है, वो हमारे शास्त्रों के अनुसार निषेध माना गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब महाभारत के आप जो लास्ट अध्याय है स्वर्गहोरण पर, जो स्वर्गहोरण जो अध्याय है लास्ट में, जिसमें युधिष्ठिर जी स्वर्ग जाते हैं और माना गया है, उसमें बोला गया है, देखा हमने पढ़ा भी है कि उनके साथ एक कुत्ता जाता है। तो आपको मैं बता दूं, जब युधिष्ठिर के साथ कुत्ता स्वर्ग के द्वार पर खड़ा था तो इंद्र महाराज ने, उस महाभारत में भी इसका दिया हुआ है, उनको स्वर्ग के अंदर एंट्री नहीं करने दी थी क्योंकि उनके साथ कुत्ता था। तब इंद्र ने बोला था कि आप इस कुत्ते के साथ इस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुत्ता स्वर्ग के लिए वर्जित है। कुत्ते को स्वर्ग के अंदर नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने उस पर युधिष्ठिर ने बोला भी था कि ये मेरे साथ आया है, ये मेरा भक्त है, ये शुरू से ही मेरे साथ चला है और अब मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तब उन्होंने, इंद्र जी ने ये चीज़ बोली भी थी कि कुत्ते का घर में पालना, कुत्ते का होना, जो दान पुण्य कर्म यज्ञ हवन और ये बावड़ी कुआ जितने भी लोग पुण्य काम करते हैं,
आप किसी भी पुण्य काम को ले लीजिए, वो सारे खंडित हो जाते हैं। और पुण्य जो भी जो कुत्ता होता है, ये जो है क्रोधवश राक्षस, जिस घर में कुत्ता वास करता है उस घर में क्रोधवश राक्षस का आवागमन होता है। और क्रोधवश राक्षस जो भी होते हैं कुत्तों के साथ यम का वास होता है। और कुत्तों के साथ जो भी ये क्रोधवश राक्षस होते हैं वो हमारे सारे अच्छे कर्मों को, हमारे पुण्य को, हमारे यज्ञ को, हमारे पूजा पाठ क्रिया को, जो भी चीज़ें हैं वो सब हरण कर लेते हैं। इसीलिए कुत्ते को घर में पालना वर्जित माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। और जो भी इस बात को कुत्ता पालते हैं या जो भी इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती, तो आप प्लीज़ शास्त्रों के अनुसार इस चीज़ को पढ़िए, जानिए और आप इस चीज़ को फील भी करिए। अगर आप करते हैं, हमारे कुत्तों के घर में वास होने से हमारे पितृ भी शांत नहीं होते हैं। पितृदोष भी बहुत जल्दी लगाया जाता है, माना होता है, क्योंकि जो भी हम चीज़ें करते हैं वहाँ कुत्ता हमारे घर में, जब घर में आकर कोई चीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे घर में चीज़ों को देखेगा भी, चीज़ों को खाएगा भी, चीज़ों को सूंघेगा भी, तो वो सारी चीज़ें खंडित हो जाती हैं। तो इसीलिए घर में कुत्ते का वास वर्जित माना गया है। तो आप कुत्ते की जो सेवा अगर करनी है, कुत्तों से लोग पशु से प्यार करना बहुत अच्छी बात है। पशुओं से आप प्यार करिए, लगाव भी होता है पशुओं से। लेकिन कुत्तों को आप घर के बाहर भी प्यार कर सकते हैं। घर के बाहर उनको रोटी खिलाइए, घर के बाहर उनकी आप देख रेख करिए, घर के बाहर आप उन्हें मारिए पीटिए नहीं। क्योंकि बहुत से होते हैं घर में जो कुत्ता पालते हैं उसका तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन घर के बाहर के जो कुत्ते होते हैं अगर वो भौंके भी, हल्का सा भी कुछ खाने को मांगे भी तो उनको मारने को दौड़ते हैं। तो आप घर के बाहर उस कुत्ते से जो पशु प्यार है वो आप घर के बाहर रखिए। लेकिन अगर आपको पालना ही है तो आप गाय पालिए। गाय का पालना ही एक बहुत बड़ी, जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, वो आपके घर के अंदर पालने के लिए और ब्राह्मणों के लिए ख़ास तौर पर है कि ये, और वैसे भी किसी भी वर्ण जाति में कुत्ता पालना वर्जित ही माना गया है। कुत्ता पालने से जो भी नियम हैं, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, वो हर वर्ण जाति के पर लागू करती हैं। वहाँ पर ब्राह्मण जो होते हैं, ऋषि मुनि, वो तक उस चीज़ को वर्जित मानते हैं। वहाँ आना या वहाँ बैठना या वहाँ का खाना खाना भी उनके लिए एक बहुत ही वर्जित माना जाता है, वो नहीं खाते हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी कि आप जितने भी हैं वो सब अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने सनातन धर्म के अनुसार चलिए। जितने भी, और ख़ास तौर पर जितने भी हिंदूवादी लोग हैं वो अपने शास्त्रों के अनुसार ही इस पालन करें। कुत्तों को आप बाहर से पशु प्यार दिखाएं, करिए, लेकिन आपके घर में वो अशुभ माना जाता है। कुत्ते को नहीं पालना चाहिए घर में। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें ही सत्य हैं और शास्त्रीय हैं। तो इन पर तर्क करना भी शायद मेरे ख्याल से अनुचित नहीं होगा। तो आप इस पर मैं तर्क भी नहीं वो करना चाहूँगी ज़्यादा। तो आप मेरे इस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई पेशकश के साथ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल। तब तक के लिए राधे राधे, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, बाय बाय।